अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करेंगे मकाम लुद्द। अब ये मकाम लुद्द क्या है? देखो, समझते समझते आदमी समझ पर पहुंच जाता है इंशाअल्लाह, और हो सकता है फिर भी पीछे रह जाए, ये अल्लाह बेहतर जानता है। दरअसल मकाम लुद्द जो होता है वो दरवाजे से थोड़ी पहले वाली जगह को कहते हैं। दरवाजे से थोड़ी सी पहले जब हम पहुंच जाते हैं, भाई सामने दरवाज़ा है, तो उस जगह को मकाम लुद्द कहते हैं। अब हदीस में आता है कि मरियम का बेटा ईसा दज्जाल का खात्मा करेंगे। कहाँ करेंगे? मकाम लुद्द। मकाम लुद्द में। तो यहाँ मकाम लुद्द से जो मुराद है वो क़यामत के दरवाजे से थोड़ी पहले। अब उसके आगे अब क़यामत ही है, ये समझो। जैसे ही दज्जाल का खात्मा होगा तो समझ लो आगे क़यामत है। तो मकाम लुद्द का मतलब यहाँ जो लिया गया है, व्हाट डज़ द वर्ड मकाम लुद्द हियर रेफर टू, जो हदीस में मकाम लुद्द का जो जिक्र किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ईसा दज्जाल का खात्मा जो है क़यामत के दरवाजे से थोड़ी पहले करेंगे। ये दौर है, ठीक है ना? हाँ, दौर है, मतलब समझ लो क़यामत का दौर है, आगे खड़ा है क़यामत, ठीक है। तो मेरे भाई अभी मैं इसकी एक वजह और बता देता हूँ। देखो, ईसाई लोग कहते हैं कि नूह के दिन चल गए। अब बेवकूफ़ हो, पहले तो बाइबिल को ढंग से पढ़ना सीखो। पहली बात तो ये है कि तुम लोग प्रॉफिट लगाते हो। प्रॉफिट का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है अल्लाह का मुकर्रब, अल्लाह का चुना हुआ। तुम अल्लाह के चुने हुए नहीं हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए नहीं हो, ये ध्यान रहे। प्रॉफिट हम नहीं लगा सकते, प्रॉफिट सिर्फ अल्लाह के रसूल ही लगा सकते हैं। प्रॉफिट अल्लाह के रसूल के लिए प्रयुक्त होता है, बाकी आपकी मर्जी है। करेंगे तो सज़ा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप चक्कर में मत रहना, ठीक है ना? अगर आप बिगर मंत्री, बिगर पद के और बत्ती की गाड़ी लेंगे ना तो सज़ा हो जाएगी, ये ध्यान रहे। तो इसलिए प्रॉफिट हम नहीं लगा सकते, एक बात। दूसरी बात ये कि ईसाई लोग कहते हैं कि भाई जो है नूह के दिन चल रहे हैं, नूह के दिन। बल्कि बाइबिल में जब ईसा नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने समझाया था कि भाई वो दिन ऐसे होंगे, जो अंत समय के दिन हैं वो ऐसे होंगे जैसे नूह अलैहिस्सलाम के दिन थे। कैसे थे भाई नूह अलैहिस्सलाम के दिन? मेरे भाई नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल लोगों को दावत दी, और जब नूह अलैहिस्सलाम लोगों से कहता तो लोग उसको पागल और बेवकूफ़ समझते थे, और पूरी प्रक्रिया उनके यहाँ होती थी। शादी का होना, रूटीन का खाना, पानी का पीना, फुल मतलब दुनिया में मुब्तला, और नूह अलैहिस्सलाम को पागल समझा गया। तो यहाँ जो है नूह अलैहिस्सलाम के जैसे दिन थे ऐसे ही दिन अंत समय के होंगे। मतलब तुझे लोग पागल समझेंगे, सारा काम ऐसे ही चलेगा, ब्याह शादी भी होंगे, खाना पीना भी होगा, कमाने में भी दुनिया मुब्तला होगी, ठीक है ना? वो दिन ऐसे होंगे जैसे नूह अलैहिस्सलाम के थे। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट सामने आ रही है। देखो, नूह अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी थी ना, तो उसके बाद में क्या हुआ था? नूह अलैहिस्सलाम ने एक किश्ती बनाई थी भाई, और उस किश्ती को लोगों ने लैट्रिन कर कर के भर दिया। क्या किया? लैट्रिन कर कर के भर दिया भाई। हो तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कही, अल्लाह इन्हें तो मेरी किश्ती भर दी, मैं भी। अरे नूह के तू चिंता मत कर दे कि इनसे साफ करवाऊँगा। अल्लाह ताला बहुत वसी अकल वाले हैं, और वबा बीमारी हमेशा अल्लाह की तरफ से आती है। मौलाना साद कह रहा था ना, मरकज़ निज़ामुद्दीन में, उसके बयान में हमने भी सुना था। तो बयान ऐसा रहता है कि शयातीन ने वबा डाल दी है, इसलिए ताकि ये काम बंद हो जाए। ध्यान रहे, शयातीन कभी भी वबा को नहीं डाल सकता है। जब नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को लोगों ने लैट्रिन कर कर के भर दिया था तो अल्लाह ने वबा डाली थी। क्या वबा भाई? खुजली की बीमारी। और जब खुजली से लोग परेशान हुए, ठीक है ना, जब खुजली से लोग परेशान हुए तो लोगों ने उस लैट्रिन, जो किश्ती लैट्रिन से भरी पड़ी थी, उसमें अल्लाह ने सिपा डाल दी।
खुजली की तो लोग उसमें से लेटरिन को ले लेके अपने रिगड़ते रहते थे और उनके जो है वो मतलब खुजली दूर हो जाती थी। तो पूरी लेटरिन ऐसे साफ़ हो गई टकाटक, कोई दिक्कत ही नहीं रही। ठीक है ने। तो मेरे भाइयों, वबा जो आती है अल्लाह की तरफ से आती है, इंसान की तरफ से नहीं आती है। आज भी एक वबा है कोरोना। तो कोरोना के द्वारा अल्लाह ने तमाम फिरके और फितनों को बंद करवा दिया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मकतब, मदरसे, ये ध्यान रहे, और वैष्णो देवी और आपके तिरुपति बालाजी और आपके जितने भी धाम सारे बंद करवा दिए। एक कोरोना के द्वारा अल्लाह ताला वबा डाल देते हैं। जब इंसान समझ नहीं पाता है, जब इंसान अल्लाह को छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला वबा डाल देते हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में जब लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की नहीं सुनी तो अल्लाह ने वबा डाल दी, खुजली की बीमारी। ऐसे ही आज अल्लाह ने वबा डाल दी, कोरोना की बीमारी। और इस कोरोना से ये देख लीजिए कि सारे फितने और फिरकों की सफाई कर देंगे अल्लाह ताला। यहाँ तक कि खाना काबा भी बंद हो गया। ये ध्यान रहे, समझने की कोशिश करना भैया, बुरा नहीं मानना है। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो हो जाता है, और अल्लाह के पास सुधारने के बहुत सारे तरीके हैं, ये भी ध्यान रहे। ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हम मकाम लुद्ध यानी क़यामत के दरवाजे से बस थोड़ी सी पहले जा खड़े हुए हैं। समझ लो अब जो है दज्जाल का खात्मा हो गया है। समझ लो दज्जाल का खात्मा हो गया है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को लोगों ने लेटरिन से भरा था, उससे प्रलय आने से पहले अल्लाह ने किश्ती को साफ कराया वबा डाल के। उसी तरह आज अल्लाह इंसानियत को साफ करा रहा है, फितने और फिरकों को साफ करा रहा है, इंसान को जन्नत देने की कोशिश कर रहा है इस कोरोना के द्वारा। ठीक है ना। इस कोरोना के द्वारा इंसानियत को उत्पन्न कराना चाहता है अल्लाह ताला। बुरा नहीं मानना भाई, बुरा नहीं मानना। समझ लो हम क़यामत के द्वार पे पहुंच चुके हैं। क़यामत से जो पहले मकाम लुद्ध, दज्जाल का खात्मा का मतलब ही होता है कि दरवाजे से थोड़ी सी पहले। और विशेषकर मुस्लिम उलेमा इस बात को ध्यान करें कि मकाम लुद्ध जो है वो दरवाजे से थोड़ी सी पहले वाली जगह को कहते हैं, बल्कि कोई जगह, ऐसी जगह, मुकर्रर जगह या कोई गांव या देश का नाम नहीं है मकाम लुद्ध। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। जैसे मुल्क श्याम से एक हवा चलेगी तो वो कन्हैया जी के मुल्क से मुराद है मुल्क श्याम, यहाँ ये भी ध्यान रहे। ऐसे ही मकाम लुद्ध जो है वो क़यामत के दरवाजे से पहले वाली जगह, थोड़ी सी पहले, जहाँ दज्जाल का खात्मा हो गया या होगा इंशाअल्लाह, उस जगह को कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।